नमस्कार साथियों, मैं आशीष ठाकुर आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ऐसे इन्फॉर्मेशन और बिजनेस से रिलेटेड जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। थैंक यू ललित भैया। सभी लोगों का स्वागत है लिबेनिफिस परिवार में। और आप सब लोग हमारे साथ बने हुए हैं, है ना। 97 लोग अभी तक हमारे साथ में है। और आज हम कोई एक नई चर्चा करने के विषय में है, क्योंकि प्राय कभी कभी होता है ना कि जो चीजें हमको कॉमन दिख जाती है, लोगों के बीच में परेशानियां दिख जाती है, उस पर भी विचार करने का मन हो जाता है। तो न्यूट्रिशन कंसल्टेंट नहीं है, वो न्यूरो न्यूरो कंसल्टेंट। और उनके साथ बैठे थे तो उन्होंने एक बीमारी पे विस्तृत चर्चा की। और वो चर्चा की तो मेरे मन में आया कि वो चर्चा जनरली आम होती जा रही है बीमारी जो है, तो उस पर आप लोगों का ध्यान भी। मैंने कहा, उनको बताया कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका हल तो हमारे पास है। उन्होंने कहा, क्या क्या बात है। और जब मैंने बताया तो उनको रियली में बहुत अच्छा लगा। तो आज उसी पे हम थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं आप सब लोगों के साथ। क्या तैयार है आप? कितने लोग तैयार है कि कुछ कुछ एक चीज नहीं जानी जाए आज, जो शायद किसी किसी के काम की हो, लोगों के काम की हो। उस नई चीज को जानने का हम आज प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि आपको एक नई बीमारी का पता चले। बीमारी या डिसऑर्डर है एक तरह का नया, जो कि कल ही चर्चा में मेरे को सामने आया, तो मैंने उस पर विस्तृत थोड़ी सी चीज चाहिए, किस तरह से हम उस पर आगे जाएंगे और जो है बात करेंगे। मैं दौड़ लगा के आया हूँ थोड़ा सा, सुबह सुबह तो मेरी सांसें फूल रही है। तो कोई बात नहीं, 2 मिनट में सब सामान्य हो जाएगा। तो इतने सारे लोग हैं कि कुछ नई चीज जानना चाह रहे हैं, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। मेरी आवाज क्लियर है ललित भैया? बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रॉपर। हाँ ना, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब मैं आज आपसे एक बात करने जा रहा हूँ कि युवाओं में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें तो देख करके भी मतलब कभी कभी समझ में नहीं आता कि हम कैसे क्या करें। जब बच्चा घर से अकेला रहता है, हॉस्टल्स में रहते हैं, और हॉस्टल में रहने के अलावा और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें किस तरह से जो है हमारे प्रोडक्ट्स काम कर सकते हैं। जो आज आज तक हम सीमित हैं सिर्फ लोगों तक, गाँवों तक, या हम सीमित है अभी पीसीओडी तक, या शुगर तक, या बीपी तक, या और प्रॉब्लम्स तक हम जो सीमित हो गए हैं। इससे भी आगे जाकर के मैं आपको कई दिन से एक चीज बता रहा हूँ कि अब समय वो नहीं रहा जब आप बीमारों को ढूंढो। अब समय वो नहीं रहा जब आप लोगों की आवाज आ रही है मेरी भैया? क्या नहीं आ रही है सर। आ रही है। ये किसकी आवाज आ रही है और बीच में? चलो कोई बात। अब समय वो नहीं रहा कि जब आप बीमारों को ढूंढो, या शुगर बीपी पे काम करो, थायराइड पे काम करो, या और घुटने की प्रॉब्लम पे काम करो। नहीं, अब तो अगर स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो उससे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो एक न्यूरोलॉजिस्ट है चोइथराम हॉस्पिटल्स में, और मेरे दोस्त थे कैंसर के मेन डॉक्टर। उनके साथ में बैठे थे तो उन्होंने बोला कि आजकल मेरे को एक प्रकार के मरीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और वो न्यूरो पे बात हुई तो मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत खतरनाक घंटी है, और ये खतरनाक घंटी की जानकारी आपको मुझे देना चाहिए। और उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ उस चीज को शेयर किया जाए। और उस चीज का कहीं न कहीं जो है समाधान सब रूप में लिबेनिफिस के पास ही है। तो अ, उस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं आप सब लोगों के साथ में। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है आजकल के युवाओं में या बहुत सारे लोगों में
या 35 से 40 के पहले तक एक समस्या आम हो रही है कि किसी भी प्रकार का कोई फ़ोन कॉल आता है, तो किसी के लिए ये एक तरह से उम्मीद का काम करता है कि चलो अ, किसी का फ़ोन आया तो घंटी बजी तो अच्छा लगता है। लेकिन कुछ समस्याएँ अब ये हो रही है कुछ लोगों में कि फ़ोन की घंटी बजते ही उनको घबराहट होने लगती है। जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी तो उनको घबराहट हो रही है और इतना ही नहीं कि वो घबराहट हो रही है, उनकी हार्ट बीट बढ़ रही है और उससे ज़्यादा उन्होंने बताया कि लोगों को पसीने आ रहे हैं, फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे। उस स्थिति तक के पेशेंट उनके पास में जा रहे हैं। अब मैं बताऊँ कि इसकी उन्होंने जब जाँच की तो डॉक्टरी भाषा में तो उस बीमारी का नाम भी उन्होंने दिया है टेलीफ़ोबिया, है ना? तो टेलीफ़ोबिया बोले ये एक तरह का जो है सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है और जिसमें व्यक्ति क्या है कि अपनी जो सोशल लाइफ़ है उससे दूरी बनाने लग जाता है और उसको फ़ोन कॉल करने में, रिसीव करने में, दोनों में डर लगने लग जाता है। तो फ़ोन कॉल करने से डर क्यों लगता है? और सबसे ज़्यादा जो बीमारी है ये युवाओं में कॉमन हो गई है। तो हम थोड़ा-सा इस पर आज चर्चा करेंगे और किस तरह से हम इस बीमारी का इलाज सोशल के माध्यम से या हमारे डेली बेनिफिट्स के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। इस पर थोड़ी-सी जानकारी आज हम लोगों को होनी चाहिए। तो इसको फ़ोन एंग्ज़ायटी भी क कहते हैं मतलब उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो फ़ोन कॉल करने का या उठाने में उसे डर लगता है, तो ये डर डर सिर्फ़ असहजता नहीं है, बल्कि एक एक दिमागी थकान से जुड़ा हुआ है, जिसको मेंटल स्ट्रेस बोलते हैं या सामान्य झिझक या थोड़ी हिचक के बाद इसे आदमी कॉल करता है या कॉल उठाता है, पर जैसे ही फ़ोन आता है तो उसके दिमाग में पहला मेंटल ये होता है, "अरे यार छोड़ो अभी छोड़ो नहीं उठाना।" और या वो किसी को फ़ोन लगाने की बोलोगे तो बोले, "हाँ, हाँ, लगा लेते हैं, अभी लगा लेंगे।" ये इस तरह की हिचक और झिझक जो उसकी है या उसको टालने वाली प्रवृत्ति है, ये आगे जाकर के टेलीफ़ोबिया में परिवर्तित होती है। टेलीफ़ोबिया में व्यक्ति कॉल को टालता रहता है, कॉल से पहले उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, किसी से फ़ोन करने का बोलो या किसी का फ़ोन उठाने की बोलो तो उसकी धड़कनें बढ़ती है। सबसे बड़ी बात ये है कि दिमाग में बात नेगेटिव बातें उनके चलने लगती है और मैसेज को ज़्यादा आदमी सुरक्षित मानता है कि चलो एक काम करें, मैसेज डाल दो, बात नहीं करना और इसी को सोशल एंग्ज़ायटी भी कहा है और ये डेली लाइफ़ का काम अगर बिगाड़ने लगे तो फिर झिझक नहीं रहती, फिर कुछ चीज़ें और बढ़ने लग जाती है और स्थिति ये है कि अ, व्यक्ति जो युवा है वो अपने माता-पिता के फ़ोन 52-52 मिस्ड कॉल को नहीं उठा रहे। 25-25 मिस्ड कॉल को भी नहीं उठा रहे कि पापा तो है, ठीक है, कर लिया हो, रहने दो। तो घर के लोगों का जब फ़ोन नहीं उठ रहा है और वैसी स्थिति में माता-पिता घर से निकल कर के उनके हॉस्टल तक, उनके कॉलेज तक जा रहे हैं, फिर उनसे मिल रहे हैं तो वो ठीक-ठाक है। मिले तो हो, पापा प्रणाम, खाना खिलाया, सब करा, हमने फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? तो बोले कहीं रखा होगा, ध्यान नहीं था। तो जब ये बार-बार होने लगा और बहुत सारे लोगों में होने लगा तो लोग इसके डॉक्टरों तक पहुँचे। तो डॉक्टरों को फिर बाद में ये समझ में आया कि ये झिझक नहीं है, ये एक तरह की एंग्ज़ायटी है मतलब थकान है, जो दिमागी तौर की थकान है। इसमें होता यही है कि किसी की भी कॉल आने पर हार्ट बीट और स्ट्रेस बढ़ जाता है। वही पिताजी जब इंदौर आ गए और यहीं से फ़ोन किया बाहर से, आने के बाद मिलने के बाद फिर कहीं बाहर निकले फ़ोन किया, फिर नहीं उठाया। उनको लगा कि ये कुछ तकलीफ है। उन्होंने हार्ट बीट और स्ट्रेस बढ़ जाता है, लोगों को कॉल स्किप करने का बहाना खोजते हैं कि कॉल क्यों नहीं उठाया और इस समस्या को गंभीरता से जो है डॉक्टरों को ने सोचा कि लेना चाहिए। तो उस विषय पे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये टेलीफ़ोबिया है और टेलीफ़ोबिया का लक्षण जो है, उसको पहचानने के लिए हम थोड़ा-सा आप लोगों से चर्चा करेंगे। मैंने उनसे चर्चा की और उनसे थोड़ा-सा पूछा, जाना, मन में आया वही चीज़ आपके साथ भी हम पहले शेयर करेंगे, फिर इसका इलाज हमारे पास क्या है, उस पे बात करेंगे। तो आमतौर पर होता क्या है, फ़ोन की घंटी बजते ही व्यक्ति को घबराहट महसूस होने लगती है। उसके बाद कॉल देखता है तो देखने के बाद तनाव बढ़ जाता है। कॉल करने से पहले पसीना आने लगता है या हाथ काँपने लगते हैं। फिर उसके मन में आता है क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे, जैसे बहुत सारे सवाल उनको परेशान करने लग जाते हैं और इसमें व्यक्ति फिर साक्ष काल को जानबूझ करके टालता रहता है। फ़ोन ही बात ही नहीं करता। मिस्ड कॉल देखकर भी कॉल बैक नहीं करता और कॉल के
अजीब सी थकान महसूस करता है। ये सब के सब संकेत अगर है, फोन बजते ही घबराहट दिखना, कॉल को देखते ही तनाव आना, कॉल फोन को सुनने से पहले पसीना आना, हाथों में कपकपी, हार्ट बीट तेज होना, और जानबूझ करके जो है कॉल को टालना, मिस होने पर कॉल बैक नहीं करना, थकान होना, कॉल के बाद भी थकान होना, और ज्यादातर निर्भरता मैसेज पे। ये होता क्यों है? इसमें क्या है, या तो पुरानी घटना या बात को लेकर इतना डर जाता है व्यक्ति कि उसे कुछ गलत हो जाने का डर लगता है, या किसी से बात कर समय कुछ गलत बोल देने या गलत हो जाने का डर उसकी बड़ी वजह है। उसके अलावा अ, ये होता है कि आजकल कोई भी लोग अपने माता पिता से सच नहीं बोल रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ छुपी है? सच में। सच बोलते नहीं है, और अ, उनके व्यवहार और उनका जो क्रियाकलाप है, दिनचर्या है, चरित्र है, वो सारी चीजों का बहुत डिसबैलेंस है। तो उस स्थिति में अगर फोन उठाया तो जज कर लेंगे कि हम कहाँ हैं, क्या हैं, किस स्थिति में हैं। तो वो जज किए जाने का डर रहता है। वही एक आदत बन जाती है। चेहरे के हाव भाव नहीं दिखने से असहजता बढ़ जाती है। इसी तरह की सोशल एंजाइटी भी है कि लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं, समाज के बीच भी नहीं जा रहे हैं। और कोई पुराने एक्सपीरियंस भी जो है लोगों को कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत देते हैं। सामने वाले व्यक्ति की बात का तुरंत जवाब देने का अनचाहा दबाव होता है कि वो क्या क्या पूछेगा, रहने दो यार, वो बहुत माथा खाता है, बहुत देर बात करता है, उससे भी नहीं बात करना। मैसेज पर ज्यादा बात करने से कॉल पर बात करने की स्किल जो है वो कमजोर हो जाती है व्यक्ति की। और सबसे बड़ा डर है इसमें आत्मविश्वास की कमी, और इस डर को और बढ़ा देती है आपके अंदर अगर उस स्थिति में, ये युवाओं की बात करी, लेकिन बहुत सारे लोगों में भी है। आजकल क्या है, आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारे लोन, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे किसान क्रेडिट कार्ड और बहुत सारी चीजों पर निर्भर है। उस स्थिति में क्या होता है कि जब किसी की किस्त स्किप हो जाती है या किसी की किस्त नहीं चुका पाते हैं, तो वो जो फोन फाइनेंस वाले हैं, या वो जो फोन आपके पैसे को कॉल करने वाले लोग हैं, वो कंटिन्यू फोन करते हैं। अब उस स्थिति में होता क्या है कि इनको पता है कि ये फोन उस बैंक से आता है या फाइनेंस से आता है, तो उस कारण से उनको एक आदत हो जाती है, अरे उसको छोड़ो, उस फोन को काटने की, उस फोन को डालने की और उस फोन से बचने की एक सामान्य आदत हो जाती है। और वो सामान्य आदत फिर धीरे 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 उनको सभी लोगों के लिए बढ़ती हुई चली जाती है, और ये एक बड़े टेलीफोबिया को डालती है, बना देती है, जो बीमारी सिंड्रोम उसको बनाती है। लेकिन उसके कारण से मेंटल डिसऑर्डर ये होता है कि जो हमारी दिमाग की नर्व्स है वो हर काम को टालने की स्थिति में आ जाता है। फिर कोई भी काम हो तो व्यक्ति उसको टालता है, काम करता नहीं। स्थिति ये होती है कि व्यक्ति जो भी काम आएगा उस काम को फिर वो आगे बढ़ा देता है, या उसमें बहाने ढूंढने लग जाता है। तो हमें ये समझ में आना आना जरूरी है कि हम जो अम, ये जो फोबिया है, इसका कोई जो है कनेक्शन कोविड से है, या वर्क फ्रॉम होम से है, या सोशल मीडिया से। कोविड के दौरान क्या है, लोगों की बातचीत पूरी तरह डिजिटल हो गई। उसके बाद फोन कॉल और वीडियो कॉल अचानक बहुत बढ़ गए। तो इससे कई लोगों को जो है एंजाइटी ट्रिगर हुई। वर्क फ्रॉम होने में आमने सामने बातचीत कम हो गई, सोशल स्किल्स का अभ्यास घटता गया, लोग बातचीत करने कम लगे, फिजिकली लोगों से मिलने कम लगे। और उसके अलावा लोगों ने सोशल मीडिया के मैसेज को आसान बना दिया। लोग सोच समझकर जवाब देने के आदी हो गए। क्यों? क्योंकि अब मैसेज पे देना है, तो आपने जो बोला उसका सोच समझ के लिख सकता हूँ। अगर सामने होऊंगा तो तुरंत जवाब देना पड़ेगा, तो जो हकीकत होगी वो चेहरे के हाव भाव से समझ आ जाएगी। तो लोग आदी हो गए कि मैसेज पे बात करो, अपनी अपनी बात छुपी रहे, अपनी बात अंदर रहे, बाकी चीजें होती रहेगी। रियल टाइम जो है बातचीत मुश्किल लगने लगी, क्योंकि आमने सामने की बात बड़ी रियल होती है। और इस तरह की आदतें अक्सर जो है वो टेलीफोबिया के कारण रूप में बदल गई। अब ये मेंटल हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, लेकिन इसके कारण से कई मामलों में सोशल एंजाइटी है, अ, आदमी का कॉन्फिडेंस जो है वो लो है। और उसके अलावा ये जो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है, इससे क्या है, लाइफस्टाइल
लोगों की बिगड़ रही है। इससे उनके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो कम हो रहे हैं, उनको याददाश्त में कमी हो रही है, वो समाज से कटते जा रहे हैं। वो एक या तो पैसे की कमी या पैसे नहीं कमाने का अभाव उनके दिमाग में आ रहा है, या फिर वो उधारी पर जीवन जीने लग गए। उनको उनको नए-नए तरीके से बिना बात करे इमोशनली ब्लैकमेल या इमोशनली किसी को कुछ भी बोल के उधार पे उधार, उधार पे उधार लेकर के और उधारी बढ़ाते जा रहे हैं। वो कमाने पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उसके कारण से क्या है, समाज से भी बचते हैं और फिर बाद में जाकर एक वो गंभीर रूप ले लेता है। तो लोगों के कारण रोज के काम बिगड़ रहे हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं और उसके कारण से क्या है, हम ये समझ में आ रहे हैं कि आदमी को सोशल होना पड़ेगा। थोड़ा-सा लोगों के बीच जाना पड़ेगा, तभी इस बीमारियाँ से थोड़ी-सी निजात मिलेगी। इसमें डर जो है वास्तविक खतरे से ज़्यादा मानसिक है। वास्तविक खतरा तो कुछ नहीं है, चलो फ़ोन नहीं उठाया, पिताजी पहुँच गए। लेकिन मानसिक स्तर पे आप समझिए कि आपने दिमाग को क्या खबर करी, दिमाग को क्या मैसेज दिया। आपके दिमाग में जनरली अ, एक तरह का मैसेज जा रहा है कि आपको चीज़ों को साइडलाइन करना है, आपको कॉल नहीं पिक करना है, कॉल नहीं उठाना है। तो ये एंग्ज़ायटी जो है, ये बहुत गंभीर स्थिति में जाके दिमाग के न्यूरॉन्स को नुकसान कर रही है और ये जो है दिमाग में नकारात्मक बातें जो है उसको बढ़ा रही है। व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और ये फ़ोन से भी दूरी बढ़ा रही है और समाज से भी दूरी बढ़ा रही है और खासकर ये युवाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि मिलेनियल्स कुछ भी हद तक जो है, अ, आप देखोगे तो मैसेज पे ही बात कर लेंगे। ज़्यादा पर्सनल और प्रेशर वाला काम लगता है फ़ोन फ़ोन पे बात करना उनको और ये कॉमन समस्या बन गई है। और होता क्या है कि इससे अवॉइड करने से रिश्तों में तो दूरी आती है, दोस्त है, परिवार है, उनको लगता है कि हमको इग्नोर कर रहे हैं तो गलतफ़हमियाँ बढ़ रही है। इमोशनल जो बातें हैं वो बा टीम वर्क की बात करें, प्रोफ़ेशनल ग्रोथ की बात करें, वो प्रभावित हो रही है। जो है आपके क्लाइंट है उनको गलत इंप्रेशन जा रहा है, बॉस है उनको गलत इंप्रेशन जा रहा है और ये धीरे-धीरे आपकी जो आत्मविश्वास में कमी ला रहा है और इसके कारण से हर एक व्यक्ति जो है कहीं न कहीं मेंटल डिसऑर्डर की ओर जा रहा है। तो कई लोग अपनी सुविधा के लिए मैसेज चुनते हैं, कई लोग जो है उनको लगता है कि सोचने का समय मिल गया है। तो इन सबको जो है कंट्रोल करने के लिए धीरे-धीरे अब पहली बात तो कि फ़ोन हेलो की आदत है। भैया इनको हेलो म्यूट कर दीजिए ना। हेलो हेलो ललित भैया, गोपाल जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए। यस सर अब बात आती है कि हम इसके इलाज में क्या करें, इसके लिए क्या करें? इसके लिए सबसे बड़ी तो ये है कि व्यक्ति को जो है नेगेटिव थॉट्स की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो थोड़ा-सा फ़ोन पर ज़रूरतें दें फ़ोन पे, लेकिन सबसे पहली बात जो है वो करनी है कि व्यक्ति को सोशल करना पड़ेगा। व्यक्ति से थोड़ा-सा मिलना-जुलना पड़ेगा और उसके बाद में उनको हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के लिए मेंटली प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि हमें मेंटल जो प्रिपेयर करे व्यक्ति उसके लिए हमने कल भी कहा था कि आपको किसी भी प्रकार की, चाहे हड्डी हो या हड्डी के अंदर मसल्स हो, हार्ट की जो है आर्टरीज हो या ब्रेन का नर्वस सिस्टम की नर्व हो, उनके लिए तमाम इन सारी चीजों के लिए अगर कुछ लगता है तो वो लगता क्या है, वो है हमारा ओमेगा, जो कि आपके दिमाग और ब्रेन को एक्टिव करने का काम करता है। इस तरह की प्रॉब्लम अगर किसी को नजर आती है और लगता है कि इस तरह के लोगों से अगर कोई पीड़ित है आपके समाज में, तो उसको ओमेगा देने से तुरंत फायदा मिलता है। मैंने डॉक्टर साहब को यही बोला, मैंने डॉक्टर साहब आप तो ऐसे मरीजों को आपके पास तो आप लाइए, लेकिन उनको
बात करने के लिए मेरे पास भेज दीजिए। आप बोल दीजिए कि भैया एक काउंसलर है जो कि इस तरह की बीमारियों के लिए काउंसलिंग करते हैं, और आप ऐसा बोल करके उनको मेरे पास भेज दीजिए। उनका इलाज हम कर देंगे। बोले पंडित जी कैसे है? मैंने कहा हमारे पास है। फिर मैंने उनसे कॉर्डिसेप और ओमेगा पर लंबी चर्चा करी। उसके बाद में उनके व्यवहार में किस प्रकार से बदलाव हो सकता है उस पे बात करी। उनको लगा यार राइट, आप सही बोल रहे हैं। आदमी का नर्वस सिस्टम सही हो जाएगा, ब्रेन की एक्टिविटीज हो जाएगी, उसको तुरंत हाजिर जवाबी आ जाएगा, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो व्यक्ति सारी चीजों में वैसे ही सही हो जाएगा। अब कई बार होता है कि व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा, सामने वाला पता चले वो तो इसलिए बुला रहा था कि उसको खाना खाना था। तो उनको ऐसा बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति हमेशा गलत के लिए फोन उठा रहा हो, या हमेशा हो सकता हो तुम्हारा दोस्त है जिसको उधार लेना है उसके लिए फोन लगा रहा हो सकता है आज उसको घूमने जाने का मन है और आपके साथ घूमना था और आपने फोन ही नहीं उठाया। तो इस तरह की आदतें मैंने कहा उन लोगों को बताना पड़ेगी और काउंसलिंग करना पड़ेगी। और फिर मैंने ओमेगा पे चर्चा करी, मैंने उनसे कीड़ा जड़ी पे बात करी और उनको काफी अच्छा लगा। तो आप लोगों को अगर इस तरह की बीमारी का नॉलेज होगा या लोगों की जानकारी होगी तो आप लोगों को दे पाएंगे। और इसके इलाज के रूप में हमारे पास में जो है वो कोर्डिसेप है और ओमेगा है। अगर आपने इसका कंटिन्यूएशन दिया, पहले आप 10 दिन 5 दिन जो है एलोवेरा दे करके शरीर को डिटॉक्स करें, और उसके बाद में जो है हमारी कोर्डिसेप और कोर्डिसेप के बाद में ओमेगा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद में इसको लेकर के हम आगे जाएंगे कि किस तरह से ये और काम करता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बीमारी मैंने टेलीफोबिया बताया, ये जनरली आप लोग कितने हैं जिनको नाम नहीं मालूम था लेकिन ऐसी परेशानी लोगों में देखी? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये जानकारी में है कि हमको इस बीमारी का तो नाम नहीं पता पर लोग ऐसा करते हैं और ऐसा हमें अनुभव में आया? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये पता था? मतलब ऐसा होता है लोगों के, लेकिन इस बीमारी का नाम नहीं पता। वाह, वेरी गुड। 10 लोग ऐसे हैं जिनको ये पता था लेकिन इस बीमारी का नाम नहीं मालूम। तो आज आपको इस बीमारी का नाम भी पता चल गया। और क्योंकि इस बीमारी का नाम पता चल गया तो ये 15 लोग हैं। वाह, तो आप लोगों के लिए एक जानकारी है कि बीमारी थी और पता ही नहीं है। तो इस बीमारी का इलाज भी हमारे पास में है, क्योंकि व्यक्ति अगर कर्जे के कारण से परेशान है तो आर्थिक रूप से हमारा प्लान है। आदमी मेंटली रूप से बीमार है तो कोर्डिसेप और ओमेगा है। जो कोर्डिसेप ओमेगा देंगे उसी में उसका व्यापार भी प्रारंभ हो जाएगा, और व्यापार प्रारंभ होकर के आर्थिक पक्ष भी मजबूत होने लग जाएगा। तो आपके तो आर्थिक पक्ष भी मजबूत हो जाएगा। और जब व्यक्ति अगर ये सारी चीजें होगी तो पैसा भी पास में आएगा, लोगों के बीच भी रहेंगे। और चूंकि हम नेटवर्किंग में, और हमारा तो लिबेनिफिस परिवार एक अलग तरह का परिवार है, तो व्यक्ति जब इस परिवार में आता है तो आधे टेंशन तो वैसे ही भूल जाता है। तो उसको उसको एक इमोशनल अटैचमेंट मिलेगा, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा और मेंटली तौर पे भी वो मजबूत होगा। तीनों का इलाज जो है वो लिबेनिफिस परिवार में है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को आप समझिए। और जिन लोगों ने हैंड राइज़ किया था, तो वो अगर इस बीमारी पर बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि उनको कहाँ पर ऐसा लगा या उन्होंने जानना चाहा। तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जिन लोगों ने हैंड राइज़ किया था, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। भाई 10 लोगों ने हाथ खड़े किए थे अभी। सुरेंद्र सर, विजया राठौड़ मैम, मनराज सिंह जी। इनको कहाँ लगा, कैसे लगा, कब हुआ, ये जानकारी में है थोड़ा सा जानना चाहेंगे ताकि लोगों को पता चले कि जो मैंने बोला वो बीमारी लोगों में है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा। आपको बीमारी का नाम नहीं पता था, बात अलग है, लेकिन बीमारी तो है। मैं बात कर सकता हूँ सर। जी विजया मैम। गुड मॉर्निंग सभी को।
सर एक्चुअली क्या है, हम जब इंडोनेशिया में थे, मतलब मैं इस कंपनी में आने से पहले एक कंपनी में जॉइन थी। उस कंपनी के बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं, मतलब हमारे बहुत सारे लीडर्स थे जिनसे मैं कांटेक्ट में थी। लेकिन हमारा क्या होता था, हमारे जो भी पेमेंट्स वगैरह जो भी आते थे, तो वो सब हम हमारे लीडर्स के पास ही देते थे। तो अभी बहुत सारे ऐसे मार्क्यूज भी हैं हमारे इसमें, और टीम लीडर भी हैं जिनके तरफ मेरे पैसे थे। मतलब मैं हमेशा उनको कॉल करती हूँ, तो उनका क्या है, वो कभी भी मेरा कॉल रिसीव नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे कॉल ही रिसीव नहीं करते हैं। देन जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अभी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने मतलब पैसे वगैरह दिए हैं, तो वो भी मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं कॉल करती हूँ लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं, मतलब कॉल इग्नोर कर देते हैं। या फिर क्या करते हैं, जो ऑप्शन रहता है हमारे पास कि हम बिजी है या फिर ट्रैवलिंग में है, तो ऐसा क्या है, वो मैसेज डाल के रख देते हैं। मतलब कॉल कर देते तो हमें लगता है कि इसने ब्लॉक तो नहीं किया, या फिर इसने हमें मतलब इग्नोर कर रहा है, तो हमें भी ऐसा लगता है सर। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं मेरे फैमिली मेंबर्स में, मेरे कलीग्स में, देन मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं मुझे जिनको ये है सर। मतलब ऐसा करते हैं जो आपने आज बताया सर। वाकई में वो जो टेलीफोबिया पे आपने आज चर्चा की, तो बहुत यूजफुल रहा। मतलब हमने तो अब तक ऐसे लोग देखे थे, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, कैसे होता है, और इस पे हम इलाज भी इसका कर सकते हैं, मतलब बता भी सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं लोगों को। तो ये बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और अभी से हम इस पे भी मतलब लोगों को अवेयर करके उनको भी इसका इलाज करवा सकेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। जी, अरुण जी लावानी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। जी सर। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, में ये मेंटली स्ट्रेस दिखाई देता है। लगभग 10 में से 5, 6, 7, 8 तक जाता है ये रेशो। हम बातें करते रहते हैं और एक तरफ उनका ध्यान रहता है। तो मैं ढूंढ रहा था ऐसा प्रोडक्ट न्यूरॉन्स के एक्शन को इम्प्रूव। तो आज मुझे अच्छा लगा, तो जो ये प्रोडक्ट उसके ऊपर काम करते हैं, तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लग रहा है। जी सर, थैंक यू सर। जी, गीता दीदी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। सर जैसे कि आपने आज जो टॉपिक लिया, ये सभी फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स और जैसे जॉब करो तो कलीग्स में सब में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो पर्टिकुलर्स को बोलते हैं ना, किसी चीज को एक नामकरण वाली चीज, तो वो नाम आपने आज हमें बता दिया। और साथ में हमें ये भी बताया कि उसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से, मतलब प्रोडक्ट हमारे पास है, हम क्या दे सकते हैं ये भी आपने बताया। और जैसे अभी मैं पहले जॉब करती थी, फिर अब नेटवर्किंग में करती हूँ, तो मेरे साथ ये चीज बहुत है कि मेरी कुछ फ्रेंड लोग जिनकी बहुत जल्दी हेलो। शादी। हेलो जी जी, बोलिए मैम। जी। जिन लोगों की बहुत जल्दी शादी हो गई, जिन लोगों के भी बच्चों की शादी चल रही है, और जो एकदम टिपिकल हाउस वाइफ है, मतलब बाहर का उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कोई किसी के थ्रू मेरे से कांटेक्ट में आता है, किसी के थ्रू, अरे तू है क्या, अच्छा नहीं तूने तो बहुत एजुकेशन लिया, तूने ये किया वो। अरे तो भैया उससे क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं बोले अब तेरे से कैसे बात करना। तो कई बार मैं उन लोगों को कॉल भी, जस्ट कैजुअल कॉल भी करूं, तो भी वो लोग कॉल मतलब अवॉइड करते हैं। फिर उन्हें 1-2 मैसेज करो, अरे नहीं तू कैसी है, घर में कैसे है। फिर उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है कि नहीं नहीं मैं मैसेज भी तो हमारा बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन फोन कॉल पे दिक्कत आती है। नहीं। फिर उन लोगों को जब हम 2-4 बार मैसेज करते हैं, उसके बाद फिर वो लोग धीरे से खुलते हैं। अच्छा फिर उनको थोड़ा सा जैसे बीच में धोटे सर ने एक मीटिंग ली थी, उसमें कि कई बार जब हम आगे वाले को नेटवर्किंग में बताने जाते हैं, तो हमें खुद को उनकी जगह पे थोड़ा सा उनको फ्री करके बात करना होता है। जब उन लोगों से, फ्रेंड लोगों से भी ये चीज करनी पड़ती है हमें कि नहीं यार मैं भी तेरे जैसी ही हूँ,
ठीक है, एजुकेशन वो अलग चीज है, पर हम साथ में पढ़े हैं, बचपन से पढ़े हैं, तो वो चीज उनको समझाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। और जब उनको ये बताया नहीं मैं भी तेरे जैसी हूँ यार, मैं भी तेरे साथ ही पढ़ी हूँ, तेरे साथ टिफिन में खाना खाया, तब उनको रियलाइज करो। फिर वो लोग धीरे धीरे ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे, नहीं मुझे कोई बात ही नहीं करता क्योंकि मैं घर में ही रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। और बिल्कुल। एक समय बहुत अच्छे हम लोगों को जो सेमिनार होते थे MSW में, वो सेमिनार अच्छे करने वाला भी आज फोन पर बात नहीं कर पाता है, इसकी सारी चीजों की वजह से। तो ये बहुत अच्छा दिया सर ने। और सीरियसली हफ्ते में आप कहीं ना कहीं से एक ऐसा टॉपिक जरूर लाते हैं जो कि रियल में वो आज के टाइम पर सभी जगह पे मिलता है। तो थैंक यू सो मच सर। और हर हफ्ते में कम से कम एक ऐसा टॉपिक तो जरूर लाया करिए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। राम अवतार जी। जी चरणेश्वर गुरु जी। जय। तो बहुत देखने को मिल रहा है, तो इसमें ये दिशा समझ में नहीं आती थी। अब हमारे लिए एक रास्ता मिल गया आज से कि जब भी कोई ऐसी घटना हम देखते हैं लोगों में, तो सीधे उनको घर बता पहुंच जाओ। सकते कि आप किसी एक समस्या का शिकार होने की ओर जा रहे हैं। जैसे एक घटना मेरे साथ ही गुजरी, परसों की बात है। तो एक जो आप बता रहे थे उस कारण उसी प्रकार का था, हम उसी उद्देश्य से गए थे उनके पास। तो अब एक दूसरा कॉल आ गया, पहले मैं तो वहां बैठा ही था, दूसरा कॉल आया तो हमने आवाज में सुन ली कि ये भी इनकी मतलब मांग कर रहे हैं इनसे, और ये परेशान है काफी समय से, ये सामने वाले मारा थी घुमा रहे हैं। तो एकदम वो हावी हो गया, तिलमिला गया, और तुम समझते नहीं हो, वो देख नहीं रहे कैसे बैठा है, मतलब एक पागल टाइप का व्यवहार करने लगा। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अपनी तरफ से। तो वाकई में ऐसी जगह पर हम उन लोगों को बता सकते हैं कि यार ये कहीं ना कहीं हमारी एक मेंटली डिसऑर्डर की ओर अपन जा रहे हैं। तो एक हमको एक और रास्ता मिला, एक दिशा मिली इस प्रकार के लोगों में काम करने का, एक और उनको सही दिशा पर ले जाने का कि यार ये चीज हमको एक मेंटली बीमारी की ओर ले जा रही है। और दूसरा, हम उनको एक आर्थिक उसमें पहलू से जोड़ने का, एक रोजगार देने के लिए भी एक प्रभावित तरीके से अपनी बात रख सकती हैं। तो एक नई इसमें दिशा मिली। 50% जो बहुत केस है धन्यवाद। राम अवतार जी, वो आर्थिक के कारण ही है। बिल्कुल सबसे बड़ा कारण ये क्योंकि आज की डेट आदमी में। ने लोन ले लिया है, क्रेडिट कार्ड हो गया है, किसी से सही उधारी हो सही गई है, सही डेली सही सही, कलेक्शन का हाँ पैसा बिल्कुल है, उन बिल्कुल। लोगों का कॉल आ रहा है, तो वो एक उनका मेंटल प्रिपेयर हो गया फोन नहीं उठाने वाली स्थिति का। हाँ और क्या, और वो एकदम चिड़चिड़ा होकर ऐसा हो जाता है व्यक्ति पागल सा। तो बस। ऐसे में हमारे लिए हमारे साथ उनको लाने का एक बड़ा सशक्त माध्यम आज आपने दे दिया कि भैया ये एक बीमारी का रूप धारण करती जा रही है, ये समस्या है, और इसका समाधान दवाई के रूप में भी आर्थिक हमारे पास है और रोजगार के रूप आर्थिक में रूप भी। से समाधान भी हमारे पास है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, एक सही एक अच्छा एक विकल्प मिला हमारे लिए गुरु जी आज। ये सब देखते तो बहुत थे लेकिन समझ में नहीं आता था, तो आज समझ में आ गया कि नहीं यार ये तो अपन दोनों रूप में एक प्रभावी तरीके से उनको अपने साथ ले सकते हैं ऐसे लोगों को। बिल्कुल। जी जी। ठीक है ललित भैया, बाकी सब लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप सब लोग हैं। जी गुरु जी। आगे का माइक ललित भैया को सौंपते हैं। चलिए, एक गुरु कृपा वर्क हर्बल वाले सर का भी, ये भी डॉक्टर साहब, इनको भी सुनते हैं। जी सर। हेलो सर जी गुरु, मेरे पास एक पेशेंट आता है, उसको स्टेथोस्कोप और देखने के बाद उसकी घबराहट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। डायग्नोसिस क्या करना चाहिए? ये तो लोगों में मेंटली ही है सर, कि जब व्यक्ति का बीपी चेक कराने जाएंगे तो बीपी बढ़ जाएगी। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब शुगर टेस्ट कराने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की शुगर बढ़ जाती है। शुगर होती नहीं है, जब टेस्ट कराते तभी बढ़ रही है। रेंडमली जब भी चेक हुआ कुछ नहीं हुआ।
तो यह भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। जब लोगों को आप डॉक्टर के पास जाने के लिए, अपन बच्चे को रहता है ना बचपन में भी कि कब सुई लग जाएगी, तो ऐसा जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो चीजें वैसे ही बढ़ जाती है। अब इसके लिए यही है कि सबसे बड़ी बात तो ये है, आज कितना डिस्टरबेंस हो रहा है ललित भैया, क्या हो क्या रहा है? सर लॉक करके रखो तो उधर से भी दिक्कत हो जाती है। हाँ कोई बात नहीं। तो इसके लिए क्या है सर कि कोर्डिसेप दीजिए अगर किसी को कुछ है तो, और ओमेगा, एलोवेरा, ओमेगा, कोर्डिसेप, तीनों चीजें देंगे आप, इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा ठीक है सर। जी सर। जी विजया मैम। संतोष शर्मा जी, संतोष शर्मा जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये संतोष शर्मा फ्रॉम देवास इन एमपी से। और बड़ी खुशी की बात ये है सर कि आज मैं भी सर पिछले 2010 नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, लेकिन कभी जिंदगी उतार चढ़ाव आए हैं। और जैसे आज जिस टॉपिक के बारे में सर आज इतनी इम्पोर्टेंस जो आपने बताया, तो सर सारी चीजें हुई हैं जीवन में, तो कर्जा भी हुआ है, तो आर्थिक जो स्थिति है पैसा, उसी के कारण से ये समस्या सबसे ज्यादा बड़ी है। तो मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में तो बहुत लोग ऐसे हैं सर, लेकिन मेरी खुद की बातों का आज आपने सर ये जो चीज बताई है, तो बिना उसके ही आज मेरा ट्रीटमेंट हो गया है। सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे साथ भी यही होता है कि अब किसको मैं क्या जवाब दूं, फोन उठाने से पहले क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा, ये मेंटली डिस्टर्बेंस होता है। तो आज क्या बात है, सॉल्यूशन मुझे मिल गया सर, थैंक यू सो मच। हमारा सेशन सफल हो गया आज का सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि आज मैं यही सोचता था कि सर अब मुझे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सर्च करने सबसे मतलब सोच लिया था कि अब तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा नहीं मैं, क्योंकि इंडिया में नेटवर्क की सारी चीजें हैं। लेकिन किस्मत से सर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही मैंने हेड ऑफिस आपके आया था इंदौर में। और कौन डॉक्टर साहब? जी सर। ली बेनिफिट्स परिवार सर, परिवार है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बाद में है। जी हम जी तो सर। परिवार की तरह आगे बढ़ के और व्यक्ति की हर एक चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, कौन सी है, उस पर आइडेंटिफाई करके उसको लेके आगे जाते हैं। नो डाउट सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरी जो जर्नी है इस परिवार में आने के बाद, मतलब 15 साल के बाद, आज मुझे ऐसा लगा कि कुछ लगा कि जो मैंने सपने देखे वो शायद यहाँ से मेरे पूरे हो जाएंगे, और अब लगता है कि 100% पूरे हो जाएंगे। चलो सर, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी। रंजीत जी, रंजीत जी। रंजीत जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। चलिए रंजीत जी शायद अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे सर। चलिए सर, आज का सेशन बहुत ही सुपीरियर सेशन था, बहुत शानदार सेशन था और मजा आ गया। और आज हमें भी कुछ नया मिला, नया सीखने को मिला। अभी तक देखते तो जरूर थे कि ऐसे केसेस बहुत थे। कल ही रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है जिसका एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है, और एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड को लेके जो है वो बहुत ज्यादा परेशान रहते, मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तो मतलब मैं देखा था वो कॉलिंग अटेंड नहीं कर रहा था, और कॉलिंग अटेंड नहीं कर रहा था तो कहीं ना कहीं उसकी कॉलिंग मेरे पास पहुंच रही थी। और जब मेरे पास उसकी कॉलिंग पहुंच रही थी तो मैंने जब मतलब वहाँ बात करी एचडीएफसी, तो उनसे जब मेरी बात हुई, उनसे जब मेरी चर्चा हुई, तो पता चला कि उनकी 2-3 महीने से ईएमआई ड्यू चल रही है, और वो ड्यू चलने की वजह से वो क्या कर रहा था सर कि मोबाइल ही आप करके रख ले रहा था। हाँ वो होता है सर। वो आज मेरे को वो विजन आज क्लियर हुआ कि वो मोबाइल स्विच ऑफ करने से होता ही था कि उसके बाद जो नॉर्मली जो दूसरे भी कॉलिंग आते थे उनको भी सबको लगता था यार इसका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ और है ना। व्यक्ति फिर ऐसे में समाज से भी कटता हाँ, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जब मैं कल उससे मिला, कल मैंने उससे बात करी, मैंने बोला यार तेरा मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ रहता है
हरीश और तेरे कॉलिंग मेरे पास आ रही है वो HDFC की, तो उसको और अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस हुई कि भैया आपका नंबर कैसे मिला उनको, आपके पास कैसे कॉलिंग आ रही है। मैंने चलो वो जो भी है, लेकिन मैंने कंटिन्यू ये है कि आप मोबाइल को चालू रखो और धीरे से थोड़ी थोड़ी उसकी EMI पेड करके खत्म करो। तो आजकल सर ये सबसे ज्यादा जो हो रहा है, ये हो रहा है आर्थिक की वजह से। उनका मानसिक तो जो है सही है जो, लेकिन क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जल्दी मतलब अमीर बनने के चक्कर में, या जल्दी मतलब अपने आप को या समाज में कुछ अच्छा दिखावा करने के चक्कर में, जो जिन लोगों ने अपने आप पे जो कर्जे करे हैं और जो कर्जों के बोझ में जो दबे हुए हैं, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही है। और कुछ उसका इलाज प्रॉब्लम्स सेल्फ हमारे लीडर्स, पास है। जी, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे लीडर्स के बीच में भी आ रही है ऐसी, है ना, जो हमारे लीडर्स जो हम लोगों के साथ बैठे हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स है फोन ना उठाने की, है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को में विश्लेषण करे कि कहीं उसमें ये जो आज गुरुजी ने जो बताया टेलीफोबिया, ये ये एक्चुअली मतलब क्या है ये सर, सब बीमारी कमिटमेंट की है। जैसे आपको कोई कमिटमेंट दे दिया, आप वो पूरा नहीं कर पाए तो क्या करे, फोन मत उठाओ। लेकिन जी आप वो आपके ब्रेन को गलत मैसेज दे रहे हैं, प्रॉब्लम वहां है जी कि आपने ब्रेन को एक आदत डाल दी है कि फोन नहीं उठाना है, मतलब चीजों को टालना है, और टालने में आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। फिर किसी भी काम को आप करने का पहली बार में एक्टिव नहीं होंगे, वो 3 बार में दिमाग को बोलना पड़ेगा तब मैसेज जाएगा। बिल्कुल सर। तो चलिए, बहुत शानदार सेशन था सर, है ना। और चलिए, आज सारे लोगों के क्वेश्चंस और सारी चीजें हो चुकी है। रंजीत सिंघाड़े जी, आपका माइक अनम्यूट हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हो तो आप प्लीज वेलकम। सर, मैं श्वेता मैम बात कर रही हूँ सर। जी जी हाँ मैम। हाँ, रंजीत जी बात करेंगे, बोलो। सर मेरे बड़े भाई हैं, वो सात आठ, सर ये आज के सब्जेक्ट से थोड़ा हटके थोड़ा सा दूसरा है वो प्रॉब्लम। तो उनको जी हार्ट का प्रॉब्लम है सर। हेलो। हाँ, सुन रहा जी हूँ जी हेलो। सर, सुन रहे बोलिए। हार्ट का प्रॉब्लम है, उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। तो हमने उनको 15-20 दिन पहले एक एलोवेरा चालू स्टार्ट किया था, और उसके बाद में कार्डिसेप दिए हैं। लेकिन उन्हें उनकी परेशानी अभी ये 2-4-8 दिनों में ज्यादा बड़े बड़े जैसे लग रही बोल रहे। तो वो चाह रहे थे कि और कोई दूसरा प्रोडक्ट अपन उनको सजेस्ट करते हैं क्या। सर कोई प्रोडक्ट मत दो उनको, एलोवेरा बंद कर दो और कोर्डिसेप कंटिन्यू कर दो बस। एलोवेरा बंद कर दे सर, उनको थोड़ा अभी बीपी शुगर का भी प्रॉब्लम सर था तो। जब एंजियोप्लास्ट हो चुकी है तो एकदम से 15 दिन में तो कुछ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे अपन, समझ रहे हैं ना। अभी जब हाँ, एंजियोप्लास्ट कब हुआ है उनका? उनका 7-8 साल पहले हुआ है सर। हाँ, तो अभी क्या है, ठंड का सीजन है, थोड़ा सा एलोवेरा को स्किप करो। जैसे ही थोड़ी ठंड कम हो उनको एलोवेरा कंटिन्यू कर देना, और बाद में ओमेगा शुरू कर देना। चाहो तो अभी एक दिन छोड़ के ओमेगा दे सकते हो शुरुआत करने में आप। ठीक है सर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ सो जी। मच। चलिए, ओके। तो सभी का बहुत बढ़िया वो रहा। और चलिए, हम लोग भी चूंकि नागपुर के लिए निकल रहे थे आज, और एक गुड न्यूज है कि आज हमारे मीना भगवतकर दीदी की जो ब्रांड न्यू कार जो है, मारुति सुजुकी की ब्रेजा, आज हम उसको क्या बात है। उसको लाने जा रहे हैं। मतलब तो आज उसको बीना शोरूम मैम से तो आज हम, आए ही नहीं होंगे फिर। है ना, तो सर आज हम हूँ उसको सर शोरूम हूँ से, सर। ठीक। अरे मेरे को लगा कि पंख लगा करके नागपुर के वो शोरूम के बाहर खड़े होंगे सब लोग के, भैया अब गाड़ी उठाना है। चलो, आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम, है ना। थैंक यू सर। और आप और सभी को, सभी लीडर्स को, संकल्प की पूरी टीम को मैं इनवाइट कर रही हूँ सर। आप सभी जरूर आइए सर, सभी। जी जी जी, आज 2 जगह 2 फंक्शन है। आज आपकी एक कार का उद्घाटन है, और उसके अलावा एक आज उज्जैन में फ्रेंचाइजी की ओपनिंग भी है। तो 2 एक साथ कार्य है, दोनों चीजों की आपको बधाई हो। और आपको बधाई तो मीना मैम हम तब देंगे जब आपके नीचे आप 10 कार लोगों को दिलवाओगे, हाँ है जी ना। सर, क्योंकि वही वही वही। आपका कैडर तो वो है कि आप 10 लोगों को कार कार दिला सकते हैं, 100 लोगों को दिला सकते हैं। तो जो आपने सीखा है, समझा है, जाना है, चीजों को जिस तरह से लिया है, ली बेनिफिट्स में, तो निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हैं आप भी। और बधाई के पात्र हैं आपकी अपलाइन भी, जिन्होंने सतत आपको लगातार साथ दिया, साथ लेके चले, आगे बढ़ते रहे। तो वो भी बधाई के पात्र हैं। थावरे सर, सुनील सर, पूरी टीम, जिन्होंने मिल करके आप लोगों को संभाला, सहेजा और यहाँ तक लेके आए कि आप कार अचीव कर पाए। और ये अचीवमेंट कार का नहीं होता मैम, एक इमोशंस होते हैं। और ये अचीवमेंट कार के अलावा एक चीज और होती है कि हमारे जो टीम है उनको एक अलग मैसेज जाता है, हमारे इमोशनल
हमारी एक जो है वो एक्टिविटी बढ़ती है, और उसके बाद में कहीं ना कहीं हम साबित कर पाते हैं कि जो अन्य कंपनियां हैं उन्होंने सालों तक लोगों को ये किया है, लेकिन ये कंपनी है जो साल भर के अंदर, 1.5 साल के अंदर काम करके आदमी अपनी मनपसंद कार को लेने की स्थिति में आ जाता है। तो ये एक अच्छा मैसेज है नेटवर्किंग इंडस्ट्री के लिए, ली बेनिफिट्स का। और यही हमारा प्रयास है कि ये लगातार चलता रहे, लोगों को इसकी जो जो उनकी उम्मीदें हैं वो पूरी होती रहे। हाँ सर, धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू सर। तो चलिए आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं, है ना। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग के सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का दिन मंगलमय हो आप सभी के लिए। बहुत बहुत बधाई वाला दिन आज हो, है ना। जैसे आज नागपुर टीम में हर्ष का विषय है, उज्जैन टीम में हर्ष का विषय है ना। तो ऐसा सभी के लिए आज का दिन मंगलमय हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने टीम में शेयर करना मत भूलिए।